नमस्कार से पूरा लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश रोशन और हमारे साथ वो शख्स हैं जिनका पहचान कराने का हमारा जरूरत नहीं है। हमारे साथ गुंजन सिंह हैं, नवादा लोकसभा सीट के ये उम्मीदवार हैं। यहाँ एक चर्चा खूब हुई कि नवादा का बेटा को टिकट मिलना चाहिए, नवादा का बेटा को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी ऐसा कर नहीं सकी। ऐसे में गुंजन सिंह ने दम दिखाया और ये यहाँ से खड़े हैं मैदान में। गुंजन जी, आप चुनावी मैदान में हैं। लगातार ये बात हो रही थी कि नवादा का बेटा हो, नवादा का बेटा हो, और कुछ एक जगहों से जो तस्वीर आई है उसमें हमने ये भी देखा कि 150, 200, 500 लोग जो हैं वो आपके पीछे चल रहे हैं। तो क्या मैसेज आया है जनता से? जनता से मैसेज बहुत अच्छा आ रहा है। और शुरू में तो मुझे लगा हल्का फुल्का कि क्या कदम बहुत बड़ा उठा लिए हैं, लेकिन सबका इतना जुड़ाव, हर गांव से युवा बुजुर्ग सब लोग फोन करके हमको, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे टिकट मिल गया, इस प्रकार से लोग उत्साहित हैं। और हर गांव से लोग फोन कर रहे हैं, भैया हमारा इतना वोट है, आपको ही देंगे। पूरा युवा शक्ति से लेकर के महिला तक गांव में सब उत्साहित हैं कि कोई तो नवादा का बेटा आगे आया है, नवादा लोकसभा का बेटा आगे बढ़ा है। और सबका आदेश था, सब लोगों ने कहा था कि नवादा का बेटा को ही नवादा का नेता बनाना है। हम लोग टिकट के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। इतना प्रयास किए कि उससे ज़्यादा प्रयास भी नहीं हो सकता था। ऐसा कोई दुआरी नहीं छोड़े जहाँ की नहीं जाना था, 2-3 दुआरी छोड़ करके लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। पता ना सर्वे को भी लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्या है, पैरवी वाला को टिकट मिल जाता है। अब टिकट उन्हें मिला है जिनका 2.5 साल राज्यसभा अभी बच रहा है, और हम लोग जो 3 साल से नवादा लोकसभा में गली गली घूम रहे हैं, हाँ। लोगों से मिल रहे हैं, हर वैसे गरीब से मिल रहे हैं जिसको कि कुछ नीड था, आप सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो दुख दर्द में हो, चाहे किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, चाहे दुर्घटना से हो जाए, चाहे वज्रपात हो जाए, कुछ भी हुआ तो संकट में हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये मेरा कर्तव्य है कोरोना काल से। तो अभी का जो समय है, मुझे बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है पूरे नवादा लोकसभा से। हर गांव से लोग मुझे खुद फोन करके, मतलब प्रत्याशी से ज्यादा एक्टिव हमारे भाई लोग हैं, हमारी जनता। एक चूंकि चुनाव है तो अलग अलग तरह की कहानियां जो है वो हवा में तैरते रहती है। एक कहानी जो है बड़ा दिलचस्प हवा में सूत्रों से आप कह सकते हैं, या बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे ऐसा खबर भी चल रहा है नवादा में कि आपका नामांकन रद्द करवाने के लिए बहुत बड़े बड़े वकील को नवादा की धरती पे उतारा गया। क्या कहेंगे? एकदम सच्चाई है। हम तो आज, मेरा तो सांसें रुक गया था कि इतने बड़े वकील, हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील आए थे, 2-3 आए थे। अब ऐसा होने लगा कि लग रहा था कि कोर्ट ही हो गया। निर्वाचन पदाधिकारी के पास में हम लोग बैठे थे, और सिर्फ कि गुंजन सिंह का नामांकन कैसे कैंसिल हो जाए। विवेक ठाकुर जी ऐसा कर रहे थे, तो नवादा के बेटा के साथ गलत करेंगे तो नवादा ये अन्याय कभी नहीं सहेगा। पूरा नवादा। तो कहने का मतलब तो ये हुआ कि नामांकन के बाद जो पहला बैटल है, मतलब आप इसको बैटल ऑफ नवादा कह लीजिए, और आप चूंकि यूथ भी हैं तो इसका मतलब है कि आप पहला बैटल तो जीत लिए हैं। जरूर। और पूरे नवादा में अभी ये रोष है, दुख है कि इतना छोटा सा काम के लिए इतने बड़े वकील को लाना, वो भी नवादा में। क्या वकील नहीं थे आप नवादा में? फिर तो आप बाहरी वाला ही काम कर रहे हैं। नवादा के वकील को भी लेना नहीं पसंद कर रहे हैं। नवादा की जनता कैसे वोट देगी? नवादा की जनता जो है नवादा के बेटा के साथ रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है पूर्ण रूप से रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है घर का बेटा घर का नेता। और हम लोग शुरू से ही सबकी इच्छा थी। और 70 वर्षों में देखिए ना, कितने लोग नवादा के एमपी बने, एक लोग बने हैं। तो क्या सब दिन बाहरी आएंगे और नवादा को लूट करके ले जाएंगे? तो नवादा इस बार ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। जो मूड लग रहा है नवादा का, इस बार इतिहास रचेगा नवादा। एक तथ्य यदि देखा जाए और आंकड़ों को देखा जाए तो एक तरफ विवेक ठाकुर है, दूसरी तरफ और भी पार्टी के कैंडिडेट हैं, लेकिन ऐसा क्या आपने यहाँ, मतलब जनता के बीच में ऐसा क्या आपने दिया है, या ऐसा क्या हो गया कि विवेक ठाकुर से सीधी फाइट जो है वो आपकी हो गई? विवेक ठाकुर को चिंता नहीं है कि आरजेडी से कौन है,
विवेक ठाकुर तो चिंता है कि गुंजन सिंह, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि गुंजन सिंह कुछ दिनों बाद बैठ जाएंगे। ये अफवाह कौन उड़ा रहा है? क्योंकि जनता इस कारण से पेशोपेश की स्थिति में है। तो ये हम चाहेंगे कि आप क्लियर कर दीजिए कि हर हाल में नवादा का बेटा मैदान में रहेगा। एकदम रहेगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। हम चुनाव नवादा की अस्मिता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, नवादा के मान सम्मान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें सभी लोग मेरे साथ आज जुट रहे हैं। बीजेपी के भी लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो एकदम दिन रात मेहनत करते हैं, वो सब भी चाहते हैं कि नवादा का बेटा ही नवादा का नेता बने। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हम बैठ जाएंगे उठ जाएंगे। जब एक बार खड़े हो गए तो नवादा के मान सम्मान के लिए हम खड़े रहेंगे, बैठने की कोई बात नहीं है। तो चलिए, ये तो क्लियर है कि आप नहीं बैठेंगे, लेकिन फिर भी आखिर में सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। हाँ एकदम, कि भैया 15 साल से लोगों ने देखा कि लोग, मतलब बीजेपी की ये पॉलिटिक्स भी समझ में नहीं आती है कि आप एक कैंडिडेट को यहाँ से 2 बार खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। एक को आप लाते हैं, दूसरे को फिर वहाँ से दूसरे बार दूसरे को लाते हैं, तीसरे को तीसरे बार लाते हैं। ऐसे में विकास का जो यहाँ का मेन मुद्दा रहता है वो तो खत्म, गौन ही हो जाता है। तो आपका जो विकास का जो मुद्दा है वो क्या एजेंडा है? मतलब क्या क्या कुछ करना है आपको? बहुत कुछ करना है मुझे। नवादा लोकसभा में 0 से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग आए हैं ये सब समझिए आए और गए, कुछ विशेष काम तो कर नहीं पाए, सबको दिख रहा है। मोदी मैजिक का हाँ, मोदी जी को हम लोग मानते हैं। हाँ, नहीं वही हमारा कहना है कि मोदी मैजिक का वो लोग मजा ले गए। ये लोग मजा ले रहे हैं, मोदी जी का इसमें दोष नहीं है। हाँ, लेकिन अब यहाँ चूंकि काम नहीं हुआ है तो उसके लिए रणनीति तो आप बनाए। हाँ, हम बनाए हैं। अब बताइए कि मोदी जी तो नहीं कहे थे कि जाओ वकील बुलाओ और जाकर के नॉमिनेशन रद्द कराओ, क्योंकि इतने बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोग के दिल में रहते हैं, हमेशा सम्मान करते हैं उनका और करेंगे पूरे जीवन उनके कार्यों के कारण। लेकिन ये लोग जो है नीचे क्या कर रहे हैं, इतना ज़्यादा क्यों ऐसा कर रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि अब क्या कहाँ तक पहुँच गए, इतना नीचे गिर गए। तो हम ये कहेंगे, हमारा जो विकास का मॉडल है, हम जो नवादा में नहीं है, हम जनता से कहना चाहते हैं, अपने भाई से, अपने परिवार से, कि अगर नवादा में केंद्रीय विद्यालय है तो मुझे वोट नहीं दीजिए, अगर नहीं है तो मुझे दीजिए, हम बनवाएंगे। अगर नवादा में मेडिकल कॉलेज है तो मुझे वोट नहीं दीजिए, अगर नहीं है तो मुझे दीजिए, हम बनवाएंगे। अगर बढ़िया हॉस्पिटल नवादा में है तो एकदम वोट हमको मत दीजिए, अगर नहीं है तो मुझे दीजिए, हम बनवाएंगे बढ़िया हॉस्पिटल। शिक्षा के लिए व्यवस्था करेंगे, नारी सशक्तिकरण के लिए व्यवस्था करेंगे, हर चीज पर हम लोग काम करेंगे और नवादा को पूरा चमकाएंगे। हमारा उद्देश्य है, जो युवा लोग हमारे लिए इतना जी जान लगा रहे हैं उनके लिए हम नौकरी भी लाएंगे, कम से कम 10,000 नौकरी हम देंगे। मेरी बातचीत हो गई है। और उसके बाद IITN हो गया, मेडिकल में पढ़ने वाले लोगों के लिए भी मेरी तरफ से कम 40% का छूट रहेगा। कॉलेज भी हमारे लोगों का है। हालांकि आपका शेड्यूल भी बिजी है, तो हम चाहेंगे कि इस बात को यहीं पे ख़त्म हम लोग कर लेते हैं। तो आपने देखा कि हमारे साथ गुंजन जी हैं, उन्होंने काफ़ी साफगोई से एक एक बात का जवाब दिया और स्पष्ट तौर पे कह दिया कि भैया नवादा का हम बेटा हैं और हम बैठने वाले नहीं हैं। हमारे लिए जितने भी तरीके के षड्यंत्र किए जाएंगे उसमें जनता का जो है प्यार वो हमको ही मिलेगा, क्योंकि नवादा के लोग ये देख रहे हैं कि कौन षड्यंत्र कर रहा है और क्या कर रहा है। तीसरी, आप देखते रहिए शेखपुरा लाइव। नमस्कार।